नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। तो साथियों, आज हम लोग स्ट्रेटेजी के अंतर्गत देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्थान एक दृष्टि में। साथियों, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो हमारे विश्व के सुप्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इनके बारे में साथियों हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। इससे पहले साथियों हम लोग इसके दो पार्ट देख चुके हैं। आज इसका जो हमारा तीसरा पार्ट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथियों, आज हम लोग देखेंगे हमारा जो अगला संगठन आ जाता है वो आ जाता है नाटो। नाटो कहीं कहीं साथियों इसका नाम जो है ये नेटो भी देखने को मिलता है, यानी सुनने को मिलता है। साथियों, हमारा संगठन आ जाता है नाटो। नाटो नाटो अगर साथियों हम लोग नाटो की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाता है फुल फॉर्म इसका? इसका साथियों फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर साथियों हम लोग इसके स्थापना वर्ष की बात करते हैं, यानी नाटो की स्थापना कब की गई थी, तो साथियों इसकी स्थापना वर्ष की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके अगर हम लोग स्थापना वर्ष की साथियों बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। कब की गई थी? 1949 में। और साथियों अगर हम लोग इसके मुख्यालय या हेडक्वार्टर की बात करेंगे, ये कहां पर हो जाता है, तो साथियों इसका मुख्यालय हो जाता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ये हो जाता है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम। बेल्जियम के अंतर्गत साथियों एक ब्रुसेल्स शहर है, यहां पर हो जाता है, इसका मुख्यालय हो जाता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और साथियों अगर हम लोग इसके महासचिव की बात करते हैं, यानी नाटो के अगर हम लोग महासचिव की बात करते हैं साथियों, नाटो के अगर हम लोग महासचिव की बात करते हैं तो ये हो जाते हैं जेस स्टेलेनबर्ग। कौन हो जाते हैं? जेंस स्टेलेनबर्ग। जेंस स्टेलेनबर्ग साथियों हो जाते हैं इसके महासचिव। और अगर हम लोग सदस्य संख्या की बात करते हैं, यानी इसमें कितने सदस्य हैं, अगर साथियों हम लोग सदस्य संख्या की बात करते हैं, सदस्य संख्या की अगर हम लोग साथियों बात करेंगे तो इसकी सदस्य संख्या हो जाती है 30, यानी इसके अंतर्गत 30 सदस्य देश हैं। और अगर हम लोग तीसरे सदस्यों को, तीसवें नंबर के सदस्य को देखेंगे, तीसवें नंबर का लास्ट सदस्य कौन है इसका साथियों? भी नवीनतम सदस्य, तो ये हो जाता है उत्तरी मैसेडोनिया। मैसेडोनिया। तो हमने देखा साथियों, हम लोगों ने देखा नाटो के बारे में, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर साथियों हम लोग इसके स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो साथियों इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर हो जाता है ये हो जाता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और साथियों इसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि महासचिव इसके हो जाते हैं जेंस स्टेलेनबर्ग। और सदस्य संख्या साथियों कुल हो जाती है इसमें 30। और अगर हम लोग तीसवें नंबर के सदस्य की बात करेंगे तो ये हो जाता है उत्तरी मैसेडोनिया। इसके बाद में हमारा साथियों दूसरा आ जाता है संगठन हमारा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। कौन साथियों हो जाता है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। यह साथियों यूएनएससीआर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यूएनएससीआर। तो साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। और साथियों अगर हम लोग इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1951 में।
साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, यानी 1951 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम लोग इसके मुख्यालय की बात करते हैं साथियों, इसका मुख्यालय कहां पर हो जाता है? इसका मुख्यालय हो जाता है जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहां पर हो जाता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनीवा स्विट्जरलैंड में साथियों इसका मुख्यालय हो जाता है। और इसी के अंतर्गत अगर साथियों हम लोग आगे देखेंगे तो आगे साथियों हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इसके उच्चायुक्त की बात करते हैं, उच्चायुक्त की अगर साथियों हम लोग इसके बात करते हैं तो हो जाते हैं फिलियो ग्रांडी। कौन हो जाते हैं? फिलियो ग्रांडी। तो क्या देखा साथियों हम लोगों ने? देखा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी यूएनएचसीआर। अगर साथियों हम लोग इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जिसकी स्थापना साथियों 1951 में की गई थी। और इसका मुख्यालय हो जाता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और उच्चायुक्त की अगर हम लोग बात करेंगे तो उच्चायुक्त हो जाते हैं फिलियो ग्रांडी। इसके आगे साथियों हम लोग देखेंगे अगला हमारा जो संगठन हो जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो अगला हमारा हो जाता है यूरोपियन यूनियन। अगला साथियों हमारा हो जाता है यूरोपियन यूनियन। अगला साथियों हमारा हो जाता है यूरोपियन यूनियन। अगला हो जाता है साथियों यूरोपियन संघ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईयू के नाम से भी साथियों जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूरोपियन यूनियन। इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूरोपियन यूनियन। अगर साथियों हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसकी साथियों स्थापना की गई थी 1958 में। इसका साथियों स्थापना वर्ष हो जाता है 1958। और साथियों इसका जो हेडक्वार्टर है हो जाता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। मुख्यालय कहां पर हो जाता है साथियों इसका? तो इसका मुख्यालय हो जाता है यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में साथियों इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। और अगर हम लोग इसके अध्यक्ष या महासचिव की बात करते हैं, अध्यक्ष या महासचिव की साथियों बात करते हैं नेटो यूरोपियन यूनियन की, साथियों इसके अध्यक्ष या महासचिव हो जाते हैं उर्सुला वार डेल लेयोन। कौन हो जाते हैं? उर्सुला वार डेल लेयेन। उर्सुला वार डेल लेयेन साथियों इसके अध्यक्ष या महासचिव हो जाते हैं। और अगर हम लोग सदस्य संख्या की बात करेंगे, यानी इसके अंतर्गत कितने सदस्य देश हैं, तो सदस्य संख्या साथियों इसकी हो जाती है 27, यानी 27 सदस्य संख्या इसमें हो जाती है। और नोट लगा के साथियों हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। नोट पॉइंट लगा के साथियों हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो क्या देखा साथियों हम लोगों ने? देखा यूरोपियन यूनियन के बारे में, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और साथियों इसका हेडक्वार्टर हो जाता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और साथियों अगर हम लोग सदस्य देशों की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत सदस्य संख्या हो जाती है 27। और इसके अध्यक्ष या महासचिव हो जाते हैं उर्सुला वार डेल लेयेन। और साथियों अब नोट लगा के हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन जो है इसे ब्रेक्जिट के द्वारा इसे बाहर कर दिया गया है, यानी ब्रिटेन जो है ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। इसके बाद में साथियों हमारा आ जाता है अगला ओपेक। अगर साथियों हम लोग ओपेक की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी।
कंपनीज। तो साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी। और साथियों अगर हम लोग इसके स्थापना वर्ष की बात करते हैं, यानी इस ओपेक की स्थापना कब की गई थी, तो साथियों इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। 1960 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी। और इसका अगर मुख्यालय हो जाता है साथियों यूरोप, ओपेक का मुख्यालय हो जाता है वियना ऑस्ट्रिया में। कहां पर हो जाता है? वियना ऑस्ट्रिया में साथियों हो जाता है इसका मुख्यालय। और इसमें अगर आगे हम लोग देखेंगे, इसके अध्यक्ष की बात करेंगे या महासचिव की साथियों बात करेंगे, तो इसके महासचिव हो जाते हैं सानुसी बरकिंदो। कौन हो जाते हैं? सानुसी बरकिंदो साथियों इसके हो जाते हैं महासचिव। और अगर हम लोग सदस्य संख्या की बात करेंगे साथियों, सदस्य संख्या हो जाती है 14। सदस्य संख्या हो जाती है 14, यानी इसके अंतर्गत 14 सदस्य हैं। और साथियों नोट लगा के हम लोग देखेंगे, कतर और इक्वाडोर अब इससे बाहर हो गए हैं। नोट लगा के हम लोग देखेंगे, कतर और इक्वाडोर अब बाहर हैं। कतर और इक्वाडोर अब इससे बाहर हैं। कतर और इक्वाडोर अब इससे बाहर है। तो क्या देखा साथियों हम लोगों ने देखा ओपेक के बारे में, जिसको साथियों फुल फॉर्म हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनीज। तो साथियों हम लोगों ने इसके बारे में देखा, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय हो जाता है वियना ऑस्ट्रिया में। और साथियों इसके महासचिव हो जाते हैं सानुसी बरकिंदो। और सदस्य संख्या इसमें हो जाती है 14। नोट लगा के साथियों हम लोग देखेंगे, कतर और इक्वाडोर अब इससे बाहर है। इसके बाद में साथियों हमारा जो आज का आखिरी और अगला और आखिरी हमारा जो आ जाता है, वो आ जाता है कौन सा? वो साथियों हमारा आ जाता है गुट निरपेक्ष पंथ, गुट निरपेक्ष संघ, यानी NAM, गुट निरपेक्ष संघ। साथियों हमारा अगला आ जाता है गुट निरपेक्ष संघ। अगला साथियों हमारा आ जाता है गुट निरपेक्ष संघ, गुट निरपेक्ष संघ, यानी NAM। अगर साथियों हम लोग NAM फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नॉट एलाइंज मूवमेंट। क्या हो जाता है? नॉन एलाइंज मूवमेंट, नॉट एलाइंज मूवमेंट। और साथियों इसी के अंतर्गत हम लोग इसके अगर स्थापना वर्ष की बात करते हैं, यानी इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों? इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, जिसका मुख्यालय हो जाता है जकार्ता, इंडोनेशिया। इसका साथियों मुख्यालय हो जाता है जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया में साथियों इसका मुख्यालय हो जाता है। और अगर हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष की साथियों अगर हम लोग बात करेंगे, अध्यक्ष या महासचिव की बात करेंगे, तो ये हो जाते हैं इल्हाम अलीयेव साथियों इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। और इसमें सदस्य संख्या हो जाती है साथियों 120। क्या कितनी हो जाती है सदस्य संख्या? सदस्य संख्या इसमें हो जाती है 120। तो क्या देखा साथियों हम लोगों ने देखा गुट निरपेक्ष संघ के बारे में, जिसे NAM के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन एलाइंज मूवमेंट। साथियों इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में हो जाता है। और इसके अध्यक्ष इल्हाम अलीयेव है और इसकी सदस्य संख्या 120 है। साथियों इसी के साथ में अंतरराष्ट्रीय संगठन संस्थान का हमारा जो आज का पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। अधिक जानकारी के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ में साथियों जुड़े, ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष के नाम से। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।